Good morning, student. I am Devraj Sharma, and today I am going to start class 7 English book 1, unit 4, chapter 1, the ashes that made tree bloom. So let's start this lesson. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. यह कहानी जो है एक बहुत ही ईमानदार और कठिन परिश्रमी दो बूढ़े दंपतियों की और उनके एक पालतू कुत्ते के बारे में है। द नेबर्स आर ट्रबलजन, उसके पड़ोसी जो हैं बड़े ही समस्यात्मक पड़ोसी थे, काफ़ी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और कुत्ता जो है एक बहुत दुखद मौत मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे, यानी कि वो कुत्ते की जो आत्मा होती है अपने मालिक को बहुत ही सांत्वना देता है। सोलेस मीन्स कंसोलेशन, सांत्वना देती है, और अपने मालिक को जो है बिना उम्मीद के तरीके से, यानी काफ़ी विचित्र तरीके से अपने मास्टर की मदद करता है। द असेज दैट मेड ट्री ब्लूम, यानी कि वो राखें जिन्होंने पेड़ों पर फूल खिलाए। सो लेट्स स्टार्ट। इन द गुड ओल्ड डेज, यानी ये बिल्कुल अच्छे दिनों में, ऑफ डेमियोज। डेमियोज स्टूडेंट्स, इट वाज इन 19th सेंचुरी इन जापान अ वेल्दी लैंड ऑनर्स, यानी कि जब जमींदारों के समय में, काफ़ी धनीमंद जमींदारों के समय के अच्छे दिनों की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, यानी कि एक बूढ़ा दंपति रहता था और जिनका एकमात्र पालतू जानवर एक छोटा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रेन, उनका कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, वे उसे वैसे ही प्यार करते थे जैसे कि ये उनका बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेट इट ए क्यूशन फॉर ब्लू क्रैप, और वो जो बूढ़ी महिला दंपति, डेम मीन्स वुमेन, यानी कि वो जो बूढ़ी महिला दंपति, उसने एक छोटा सा तकिया बनाया था, क्यूशन बनाया था। ब्लू क्रैप, एक नीले जो है नीले काले सिल्क कपड़े से उसके लिए एक तकिया बनाई थी। एंड एट मील टाइम, और दो खाने के भोजन के समय, यानी भोजन खाने के समय, म्यू को, दिस वाज द नेम ऑफ द डॉग, यानी कुत्ते का नाम था, अभी जो है। फॉर दैट वाज इट्स नेम, जैसा कि ये उसका नाम था। वुड सिट ऑन इट, वो इस पर बैठता था। एज स्नग एज एनी कैट, बिल्कुल उसी आरामदायक मुद्रा में। स्नग्स मीन्स कंफर्टेबल, मीन्स उसी आरामदायक तरीके से जैसे कि कोई बिल्ली किसी पिलो पर बैठती है। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ tidbits of fish from their own chopped sticks. Tidbits means the small pieces of tasty food, यानी कि मछली के छोटे छोटे स्वादिष्ट भोजन को अपने चॉप स्टिक से उसको देते थे। चॉप स्टिक्स, स्टूडेंट्स इन चाइना एंड जापान स्पेशली पीपल यूज टू गेट देयर मील with the chopstick is a kind of food utensils to eat food it with, यानी कि ये दो लकड़ियाँ का बना होता है, प्लास्टिक का कैसा भी होता है, कहीं कहीं पर जो है स्टील का भी बना होता है, जिनसे सारे वो भोजन उठाकर खाते हैं। विशेष करके चीन में ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल द बॉयल ट्रस्ट इट वांटेड, और वो जितना सारा भी उबला हुआ चावल था चाहता था सब उसे दे देते थे। दस ट्रीटेड, इस प्रकार उससे व्यवहार किया था। द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक बीइंग विथ ए सोल, तो वो जो एक प्यारा सा छोटा सा जो क्रीचर था, प्राणी था, अपने मालिक को, संरक्षक को उसी प्रकार से प्यार करता था जैसे कि कोई बच्चा अपने मम्मी पापा को प्यार करता था। बीइंग विथ ए सोल मीन्स लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, एक मानव के बच्चे की तरह। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, चूँकि बूढ़ा आदमी जो एक किसान, मतलब चावल का किसान था।
went daily with whole spade into the field, यानी कि वो अपना प्रत्येक दिन अपने कुदाल के साथ खेतों में जाता, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग until ओ टेन टू शामा. This is a time that is said in Japan as the sun is called had gone down behind the hill. जैसे कहा जाता है सूरज पहाड़ियों के नीचे चला गया. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क एंड नेवर वंस, प्रत्येक दिन कुत्ता जो है उनके पीछे पीछे काम करने के लिए जाता था. वंस हार्मिंग द वाइट हिरन, यानी कभी भी किसी उजले वाइट हिरन को हानि नहीं पहुंचाया. वॉकड इन द फुट स्पेस ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप वर्म्स, और वो वाइट हिरन्स जो कि उस बूढ़े आदमी के कदमों के आगे आगे चलते थे, वो इसलिए ताकि जब मिट्टी कोड़ी जाती और उससे जो कीड़े निकलते थे उसको वे लोग खाते थे. फॉर द ओल्ड फेलोज वॉज पेशेंट, चूँकि वो बूढ़ा आदमी बहुत ही धैर्यवान था, एंड काइंड, दयालु था. एवरी थिंग दैट हैड लाइट, वो प्रत्येक चीज़ जिसमें अपना जीवन होता था उसके प्रति वो बड़ा ही धैर्यवान और दयालु होता था. एंड ऑफन टर्न्ड अप ए शोड, टर्न्ड अप मीन्स खोदते रहता था. द शोड नेटिव लैंड, अपने ज़मीन की माने पैतृक जमीन खोदते रहता ऑन पर्पस, इस उद्देश्य के साथ. टू गिव फूड टू द बर्ड्स, ताकि उससे उन चिड़ियों को भोजन मिल सके. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता दौड़ते हुए उसके पास आया. पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग, और उसके पैरों के पास अपने पंजे को रखते हुए. मोशनिंग विथ हिज टू सम स्पॉट मैन, और अपने सिर के साथ किसी एक ओर जाने लगा, इशारा करने लगता था. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, यानी पहली दफ़ा में वो जो बूढ़ा आदमी है, थॉट सोचा, हिज पेट वॉज प्लेइंग, कि उसका जानवर जो है वो डॉग उसके साथ खेल रहा है. एंड डिड नॉट माइंड इट, और फिर उस पर ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, लेकिन कुत्ता ऐसी शिकायतें करते रहे. केप्ट ऑन विनिंग मीन्स मेक ए लॉन्ग हाई पिच साउंड, मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाते रहना, चिल्लाते रहना, शोर करते रहना. एंड रनिंग ट्रू एंड फ्रो, ट्रू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे, ट्रू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे, और उसके आगे पीछे दौड़ते रहा. फॉर सम मिनट, कुछ मिनट तक. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस, तब वो आदमी, बूढ़ा आदमी, अपने कुत्ते के पीछे पीछे कुछ गज चला एक स्थान पर. वेन द एनिमल बिगन ए लाइवली स्क्रैचिंग, और तब तक जब तक कि वो जानवर जीवंत रूप से वहाँ पर कुरेदने नहीं लगा, मिट्टी को कुरेदने लगा. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ ब्यूरिड बोन और बीट ऑफ फिश, ये सोचते हैं कि इसके नीचे कोई या तो हड्डी गड़ा होगा या कोई मछली का टुकड़ा गड़ा होगा. द ओल्ड मैन स्टक हिज होइट इन द अर्थ, वो बूढ़ा आदमी ने अपने कुदाल को उस धरती में गड़ाया. वेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, अब ये देखिए सोने का वहाँ पर बहुत सारा ढेर मिट्टी से निकल करके उसके आँखों के सामने चमकने लगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू लास्ट दिस ऑनलाइन वीडियो here, and I will continue your next lesson in your further online video. So thank you, have a nice day.